पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज इस जगह पे गवाही देने का मौका दिया। बहुत सारे लोग हमारे जीवनों में बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोग गवाही देने से कतराते हैं, मगर मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब हम एक गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कितनी गवाहियों को खड़ा करता है। मुझे 4 साल हो गए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए और खुदा ने लॉट ऑफ ब्लेसिंग मेरी लाइफ में दी हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब पास्टर जी सुबह की प्रेयर के द्वारा, शाम की प्रेयर के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड देते थे, डिक्लेरेशन करते थे, घोषणाओं को करते थे, तो मैं सारी घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करता था, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं रिसीव करता था। वो सचमुच में परमेश्वर ने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को और उस घोषणाओं को परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। पास्टर जी ने बोला जिनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, जॉबलेस हैं, परमेश्वर उनको जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो अभी मेरे बेटे ने अभी कोर्स कर ही रहा था, अभी रिसेंटली उसने साल हुआ +2 किया, और जैसे उसने अप्लाई किया मैंने कहा पास्टर जी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है कि आप गवर्नमेंट जो आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। जैसे ही मैं और मेरी वाइफ ने रिसीव किया, सचमुच में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे बेटे ने जैसे अप्लाई किया, उसका नंबर आ गया। नंबर आने के बाद उन लोगों ने फिर भी ऑब्जेक्शन लगाया, लेटर वापस चंडीगढ़ गई, वहाँ से ऑब्जेक्शन हटके दोबारा उसका नाम जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ, उसकी सिलेक्शन हुई। सचमुच में प्रभु की दासी के कहे हुए वर्ड मेरे बच्चे की लाइफ में पूरे हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही मेरे छोटे बेटे की है, इसका नाम अभिषेक। जल्दी आओ। ये अभिषेक की अपनी गवाही खुद देगा कि परमेश्वर ने कैसी इसकी आंखों को छू के चंगा किया। जब पास्टर जी बोलते थे कि खुदा आपके बच्चों को छू रहा है, वो चंगाई हासिल कर रहे हैं, तो मैंने इस बच्चे के लिए रिसीव किया। इसकी आंखों की प्रॉब्लम थी, ये लिख नहीं पाता था, और सचमुच खुदा ने अद्भुत काम किया इस मेरे बेटे की लाइफ में। अब ये लिखना शुरू हो गया। सचमुच में प्रभु ने अद्भुत, अपनी दासी के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरी यही दुआ है प्रभु इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को खुदा ढेर सारी बरकत और आशीष दे। जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है परमेश्वर उसको अबेंडेंस ब्लेसिंग देने जा रहा है। आज जो प्रभु की दासी वचन देने वाली, प्रभु के वर्ड आपको देने वाली, आपकी लाइफ में 100 गुना कार्य करने वाले हैं। आज जैसे आप आए वैसे जाएंगे नहीं, अबेंडेंट ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। इनकी लाइफ में जो गवाही आई है आसान तरीके से नहीं आई है। ये परमेश्वर का काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, हिडन तरीके से करते हैं, और उसका रिजल्ट परमेश्वर को दे रहा है। और सेवा तो करते ही हैं, और इनके घर वाले सारे विरोधी इनके। आप बताओ, आपके पापा ने आपको मार के घर से बाहर निकाल दिया था, वो बताओ, ये बात बताना जरूरी है। हालेलुया। एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया, मेरे फादर ने एक ही वर्ड बोला, बेटा देखो हम अन्य जाति लोग हैं, तू प्रभु यीशु को मानता है, वो क्रिश्चियन का गुरु है, अगर तू यीशु को मानेगा तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें चूज करना होगा, या तो यीशु को चुनना होगा या फिर हमें चुनना होगा। उस वक्त सचमुच जब ऐसा समय हमारी लाइफ में आता है तो खुदा अद्भुत काम करता हमारी लाइफ में। अगर हम प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं, बिना डर के हम प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। सचमुच में मैंने एक ही बात बोला, पापा मैं यीशु को किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। वचन में लिखा, देखो और चखो प्रभु कैसा भला है। मैंने देखा भी और मैंने चखा भी, अब मैं किसी हालत पे प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितने विरोधी, कितनी डिनोमिनेशंस मेरे पास आए, कितने लोग मेरे पास आए, उन्होंने एक ही बात बोला, अगर यीशु को मानना है तो बेटा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा हिंदू भाई है, तो क्या करता, तो कहाँ जा रहा है, तेरा ये काम नहीं है, तो अपने जहाँ भी मानता उसी को मान, ये तेरा गुरु नहीं है। मैंने एक ही बात बोला, सचमुच में भाई मुझे एक बात बता दो, अगर कोई मरकर तीसरे दिन जी उठा और जिंदा स्वर्ग में उठाया गया, तो जाओ मैं उसको छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर उनको मानूंगा। मगर धरती के ऊपर स्वाय प्रभु यीशु मसीह के कोई भी जिंदा स्वर्ग में उठाया नहीं गया। तो सचमुच में खुदा ने अद्भुत काम मेरी लाइफ में किया। फादर ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाला। आप निकल गए?
मैं निकल गया, निकल छोड़ गए। दिया और खुदा ने नए घर से ब्लेस किया मुझे। आमीन। हर एक चीज डबल करके, हालेलुया। जैसे अयूब की लाइफ में प्रभु ने काम किया, वैसे मेरी लाइफ में प्रभु ने डबल डबल चीजें मेरी लाइफ में दी। अभी अब ये बताओ, आपके जो फादर ने आपको निकाला, तो मैं हर बार आपको एक बात बताती हूँ, मैं आगे देखो, हालेलुया, और ये बताती हूँ जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भलाई के लिए होता है। इनको घर से निकाल दिया गया, इन्हें देखो घर से निकाला तो क्या तैयार हो गया? गवाही तैयार हो गया, गवाही तैयार हो गई। हालेलुया। और उसके बाद इनके पापा को वापस आना पड़ा। हालेलुया। नफरत करते थे इनसे, प्रेम नहीं करते, जा तुझे कुछ नहीं दूंगा कहते थे। लेकिन जब इनके पिताजी बीमार पड़े तो सेवा करने के लिए कौन आया? मैं आगे हुआ। यही मैंने आया। अपने अंदर से मसीह को दर्शाया, जो मसीह का प्रेम मेरे अंदर था। मैंने अपने माँ बाप से नफरत नहीं किया, मैंने अपने अंदर से मसीह को जब दिखाया तो प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे फादर ठीक हो गए, आज मेरे फादर बाइबल पढ़ रहे हैं। आज मेरे फादर ने, हालेलुया। इसी वीक में मेरा बर्थडे था, मेरा जिस्मानी बर्थडे था, मेरे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। हालेलुया। मेरी बात सुनो, ये एक छोटी सी गवाही दे रहे हैं, आप इनके बारे में थोड़ा ही जानते हो। इनके पिताजी ने बोला तू जीसस को मानता है, जा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दूंगा मैं तुझे। बोले मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के पास सब कुछ है। आमीन। अब मेरे फादर है, मुझे आपकी सेवा करना है। बीमार पड़े, उन्होंने सेवा के बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। आज लोग क्यों सेवा करते हैं बताओ मुझे? स्वार्थ के, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन उन्होंने कैसी सेवा की? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। पर परमेश्वर ने इनके फादर के मन को बदला और सब कुछ आपके सामने गवाही है। और परमेश्वर ने कार के साथ भी ब्लेस किया। हर एक गवाही इनके लाइफ में आ चुकी है, सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। और खुशी की क्या बात बताऊं मैं, परमेश्वर ने इनके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेन पॉइंट ये है, ये कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, वो सेवा करते जाते हैं। चाहे कितना विरोधी बोलो मारना है तो मार दे, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इनके घर में भी कितने लोग जो विरोधी है वो आए, बहुत धमकी दे दे के जाते हैं इनको घर पे, बहुत ज्यादा। हालेलुया। यदि तू नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा। लेकिन देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर के घर के लोग, वचन में लिखा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोधी होंगे। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, अंधकार ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेलजोल है, वो सच बात है। एक्चुअली वो विरोधी नहीं है, वो आपको बढ़ाने का काम करते हैं, आमीन। आपको स्ट्रांग करने का काम करते हैं। और वही एक परख होती है, उसमें आपको अड़े खड़े रहना है। और उसी समय परमेश्वर को जांचता है कि इस समय आप कितना प्रेम दिखा रहे हो। वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। दुनिया सारी ऐसा ही करती है, जो आपसे नफरत करे उससे एक बार प्रेम करके देखो, तब वो बड़ा काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह। हालेलुया।